आज फिर एक नई सुबह आई है, साथ अपने एक उम्मीद लाई है। चलिए ज़िंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाएं, कुछ अच्छी यादें रखते हैं, कुछ बुरा भूल जाते हैं, दिल को बच्चा बना लेते हैं और जी ले एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जिसमें न शिकायत हो न नाराज़गी, सिर्फ अच्छी बातें हों, अच्छी यादें हों। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ दुआएं लेते रहें और अच्छी ज़िंदगी की कामना करते रहें और भगवान को प्रे करें कि इस तरह की अच्छी सी मॉर्निंग हमें हर दिन दिखाए। हम हर दिन एक अच्छे मूड में उठें, हमें किसी भी टेंशन का सामना ना करना पड़े, हम खुश रहें, हमारे परिवार वाले खुश रहें। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए परिवार का खुश होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इंसान खुद से दूर होता जा रहा है, तो अपनों से क्यों ना दूर हो जाए। तो प्लीज़ एक बार कोशिश करके देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत है, तो इसे यूं ही वेस्ट करने से अच्छा है कि खुश रहना सीखें। मेरे हर दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है, क्लीन किचन और एक कप चाय, और बैठ के मैं अपने पूरे दिन का खुद से प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे कब क्या करना है और कैसे करना है। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी सही रहता है और मेरे काम टाइम टू टाइम हो भी जाते हैं। और ये टाइम मैं खुद के लिए लेती हूँ क्योंकि इस टाइम मेरी डॉटर सोई रहती है, तो मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होता। और सुबह सुबह जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है ना, तो ये मन तो खुश हो जाता है। फिर आपको पूरे दिन कितना भी थकाने वाला काम क्यों ना करना हो, इन्हें देख के तो मन खुश हो जाता है। और यहाँ पे तो बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ यूँ ही सुनाई देती रहती है। स्क्वेरल भी यहाँ बहुत सारे हैं। और मैं हर सुबह गाय को रोटी ज़रूर खिलाती हूँ। नीचे जाके खिलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मैं बालकनी से ही दे देती। गुड मॉर्निंग गाइस। इस पे टाइम टू टाइम वाटर डालना पड़ता है, वो वाटर उसमें से खुद ही कम हो जाता है, तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी देर में वाटर डालती रहती हूँ। तो एक रिफ्रेशिंग डे मेरे साथ आज है संडे, और मैं आपको जब मॉर्निंग की क्लिप दिखाई थी ना, वो मेरी अर्ली मॉर्निंग की थी, जब मैंने अपना सुबह का ड्रिंक लिया था। और उसके बाद यही घर के बेसिक से काम जो होते हैं, मोपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की थी, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रही अपना ब्रेकफास्ट बनाने। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, बहुत लेट भी हो चुका है, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ मैंने रवे को ड्राई रोस्ट किया था और चना दाल और मूंगफली को रोस्ट कर लिया था रिफाइंड ऑयल में। और यहाँ मैंने कढ़ाई में जीरा और राई डाला था, फिर टोमेटो और अनियन, ग्रीन चिली। आपके पास अगर कैरेट और कैप्सिकम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और ये फ्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने रोस्टेड रवा, और इसको मिक्स करेंगे। 1 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें वाटर ऐड कर लेना है हमें। और इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया है आमचूर पाउडर, इससे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आ जाता है और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे ड्राई होने तक पका लेंगे। आप अगर गीला पसंद करते हो तो थोड़ा सा गीला रख सकते हो। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया। इंस्टेंट भी है और हेल्दी भी है। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए ये बहुत थोड़ा ही बनाया है। इट्स डन। अब इसे लेते हैं और खाते हैं फटाफट से, क्योंकि लग रही है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख। बहुत ज़्यादा काम कर लो तो भूख भी लगती है। तो आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। मैं ना, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता ना, तो मुझे ऐसी विंडो से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, गाड़ियों का आता जाता देखना। खैर गाड़ियाँ तो बहुत दूर दिखती हैं, पास में नहीं दिखती, पर फिर भी अच्छा लगता है। एक्चुअली ना आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई यार स्टोरी पढ़ के। फेसबुक पे छोटी मोटी स्टोरियाँ आती रहती है ना, तो मैं आज ऐसे ही पढ़ रही थी। तो स्टोरी की बात तो बाद में करते हैं, पहले कुछ बताती हूँ। इंसान जब तक खुद ना चाहे ना कि वो चेंज होना चाहिए, उसे चेंज की ज़रूरत है, तब तक मैं और आपके कहने से कोई नहीं चेंज हो सकता। ये तो आप मेरे बातों से अग्री करते होंगे। मैं एक ही बात करती हूँ ना, किसी को समझाने से अच्छा है ना
कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जब कृष्ण भगवान के समझाने पे दुर्योधन नहीं समझ पाया, तो हम तो एक सिंपल से इंसान है, हम क्या ही किसी को समझा सकते हैं। जो स्टोरी पढ़ी ना, उसमें पेरेंट्स के बारे में ही था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को जवाब देने के लिए वो सोचते नहीं है, उन्हें अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल नहीं समझ आती, उन्हें अपने पेरेंट्स ने उनके लिए क्या किया है ये समझ नहीं आता। जब पेरेंट्स ही गलत लगने लगे तो उस इंसान को आप क्या कहोगे। यार ये स्टोरी ऐसी थी ना कि मेरा तो मतलब आज तो दिमाग ही हिल गया है। तो मैं यही सोच रही थी कि आप किसी को समझा नहीं सकते जब तक वो सामने वाला इंसान को खुद रियलाइज़ ना हो ना कि वो कोई गलती कर रहा है, आप नहीं समझा सकते किसी को। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मायके में लाडली थी मम्मी पापा की, कोई कुछ नहीं कहता था। वैसे मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, पर एक हर जगह ना लड़कियों को शादी करने के बाद एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी तरह का भी हो। स्वाभाविक है कि जैसे हम मायके में रहते थे वैसे हम ससुराल में नहीं रह सकते। ससुराल बहुत अच्छा है फिर भी नहीं रह सकते, हस्बैंड बहुत प्यार करता है फिर भी नहीं रह सकते। आप जितना अपने पेरेंट्स से कुछ भी हक से मांग सकते हो ना, उतना अदरवाइज आप किसी से नहीं मांग सकते जब तक कि खुद ना आप कमा रहे हो। ये जब मायके में थी तो मम्मी पापा से एक बार कहो ना, एक्चुअली मम्मी पापा बात कहो ना कि पूरा हो जाता है। वैसे मम्मी पापा तो किसी के बुरे नहीं हो सकते, किसी के नहीं। तो जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी ना यार, मेरे तो मतलब कोई बच्चा अपने मम्मी को, अपने पापा को कैसे कैसे ऐसे बोल सकता है यार। मैं आपको प्रॉपरली स्टोरी नहीं बता सकती, बहुत इमोशनली स्टोरी थी। मुझे मतलब मेरे ना हार्ट में लग गई है यार। आज मैं बहुत अपसेट हो गई थी वो स्टोरी पढ़ के, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ अपने मम्मी पापा का दिल मत दुखाओ, प्लीज़। क्यों ना वो अंबानी ही हो, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा तभी उनके बच्चे आज ऐसे हैं। तो हमारे मम्मी पापा एक मिडिल क्लास की फैमिली, आप सोच सकते हो वो पेरेंट्स कितने स्ट्रगल किए होंगे अपने बच्चों के लिए। जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना तब हमें बातें समझ में आती हैं। जब मैं खुद के लिए बता रही हूँ, मैं कुछ सेक्रीफाइसेस करती हूँ आनवी के लिए ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि हमारे पास तो फिर भी कुछ कंडीशन अच्छी है। जब हमारे पेरेंट्स होंगे, जब वो अपने यंग एज में होंगे, तो उनके पास उतनी इनकम भी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम में पैसे बहुत कम मिलते थे हर काम के। मेरी मम्मी टीचर हैं, उस टाइम में उनकी सैलरी भी बहुत कम थी। तो सोचो उन्होंने हमें पालने में कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे। वो आज तक खुद के लिए ज्वेलरी नहीं बनवा पाते कि बच्चों की शादी करनी है, वो कहीं बाहर नहीं जा पाते कि बच्चों की स्कूल छूट जाएगी। हम उतने सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए जितने हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है। खैर मेरे मम्मी पापा तो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो और वैसे मम्मी पापा ना, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, सबके मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ना किस्मत वालों को मिलते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं। हाँ, मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मैं मानती हूँ मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। उनकी जो उम्मीदें थी वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन एज ए पेरेंट्स वो बहुत मना नहीं करना, कहीं जाने के लिए मना नहीं करना। एक्चुअली ना मैंने मतलब बिल्कुल फ्रीडम वाली लाइफ जी है अपने मायके में, बिल्कुल भी फ्रीडम वाली। ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ शादी हो गई तो, मतलब मैं मायके की बात कर रही हूँ, मैं स्टोरी की बात कर रही। तो मैं ये कह रही थी कि कोई भी पेरेंट्स बुरा नहीं होता है। आप उसके नज़रिए से सोचो, आप उसके जगह पे खुद को रख के देखो, तो आपको शायद समझ में आए कि पेरेंट्स क्या होते हैं। हमारे जैसे आजकल के उस टाइम के पेरेंट्स तो खुद को माँ बाप समझते थे, हम तो माँ बाप समझते ही नहीं है खुद को, तो उनके जैसे सेक्रीफाइसेस हम नहीं कर सकते। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ यार कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा मम्मी पापा की इज्जत कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऐसे लोगों से, अगर ऐसी कोई भी है
जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ एक बार अपने पेरेंट्स को उनकी तरह रख के देखो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपको पता चलेगा। खैर, छोड़ते हैं इस बात को यही और चलते हैं लंच बनाने, वरना लेट हो जाएगा, भूख लग जाएगी, फिर डिमांड आएगी कि यार खाना नहीं बना अभी तक। तो चलो खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आलू फ्राई ये सबको बहुत पसंद आती है, ऑलमोस्ट सबके घर में बनता है, मुझे भी बहुत पसंद है ये। और दाल बना लिया है, यही मिक्स दाल और उसमें लौकी डाला था। और बनाया है काले चने के छोले, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद। राइस सेट करके रख दिया है, 1 विजिल लगानी है। आज ना बहुत गर्मी है, तो हम लोग सोच रहे थे कहीं बाहर घूम के आते हैं। अभी 5 बज रहे हैं, भागे हुए हैं, पर देखते हैं यार, घर में बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है। तो चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं जहाँ भी जाएंगे और मिलते हैं वहीं। बाहर जाओ तो मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल मत भूलो, कैरी जरूर करना। यहाँ कुछ पुराना सा था पहले का, जो अभी तोड़ के यहाँ उस अच्छे से मंदिर बनाया जा रहा है। ये बुद्धा टेम्पल है, ये बहुत खूबसूरत है। ये तो अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ चालू है, जब ये कंप्लीट होगा तो ये अमेजिंग लगेगा, बहुत ही खूबसूरत। और ये बुद्धा जी का मूर्ति ना चारों दिशाओं में है, और चारों दिशाओं में इसके डोर बने हुए हैं। ये इतनी नायाब खूबसूरती तो आपको राजस्थान में ही दिख सकती है। इट्स अमेजिंग, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पिलर इतने सारे बने हुए हैं, और हर पिलर पे कुछ ना कुछ कारीगरी की गई है। ये सच में जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बहुत ही वंडरफुल लगेगा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ अनवी आके बहुत मस्ती की। एक्चुअली इसे स्लाइड करने जाना था, हम इसे गार्डन ले नहीं जा सकते, तो मैंने बोला चलो कहीं घूमते हैं।
तो हम यहाँ कभी आए भी नहीं थे। ये जहाँ रहती हूँ मैं, ये बिल्कुल टॉप पे है। और ये है यहाँ का सर्किट हाउस। ये भी बहुत खूबसूरत है, पर अंदर मनाही है जाने की, वरना मैं एक्सप्लोर करती इसको भी। इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस। खूबसूरती तो कुदरत ने ही बनाई है। कितने कलाकार हैं जो सारे कलर परोस दिए धरती पे। सो गाइस, हम आ गए घर। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना एंड टेक केयर।